नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सबसे पहले देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। हाथरस हादसे के बाद पहली बार कैमरे पर आया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। कहा, हादसे के बाद से दुखी हूं, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात के सूरत में 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में कई लोगों के फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य शुरू किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ मचने से 112 लोगों की मौत। मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के नसबगढ़ के एक अस्पताल शुक्रवार को देर बाद गिरफ्तार कर लिया। मधुकर पर 1 लाख का इनाम था। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां 2 जुलाई को भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिससे भी जरूरत होगी उससे पूछताछ करेंगे। हमें 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। हम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे। अब पटना में भी बढ़ी साकारहरी की मुश्किलें। हाथरस हादसा मामले में पटना में मुकदमा दर्ज। पटना सिविल कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। संपूर्ण क्रांति के प्रमुख कृष्ण सिंह ने दर्ज कराया केस। हाथरस हादसे पर बोले एसपी निपुण अग्रवाल, मामले में फंडिंग की भी हो रही है जांच। फंडिंग के सोर्स और डोनरों का लगाया जा रहा है पता। नीट यूजी काउंसलिंग अगले आदेश तक स्थगित। आज से शुरू होनी थी काउंसलिंग, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के कोटा पहुंचे ओम बिरला का जोरदार स्वागत हुआ। कोटा वासियों ने लोकसभा स्पीकर का फूल मालाओं से वेलकम किया। अहमदाबाद से बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, अयोध्या की तरह गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। हमारा ऑफिस तोड़ा, हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, सरकार ने तोड़े लोगों के घर और मकान, लेकिन अभी तक नहीं मिला मुआवजा। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्यावासी ही नहीं थे। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इंडी गठबंधन चुनिंदा प्रतिक्रियाएं देते हैं। तमिलनाडु में अवैध शराब के कारण जो कुछ हुआ उस पर वो चुप रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी तमिल के गौरव को दुनिया में स्थापित करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग तमिल संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 10 जुलाई को होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। रायपुर में होगा बैठक का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पत्नी सावित्री सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपने आवास पर पौधा लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ईडी और एनडीए से सांसद मंगुटा श्रीनिवासन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोला। एक बार फिर बढ़ी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक बढ़ाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद है सिसोदिया। बिहार के शेखपुरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सड़क पर तड़प रहे बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल में एडमिट करवाया। घटना दयाली बीघा गांव के पास की है।
राजस्थान के बूंदी दौरे पर रहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, यहां हम कृषि आधारित उद्योग विकसित करने की करेंगे कोशिश। जिले में पर्यटन की संभावना का भी करेंगे विकास। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई टली। 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आज होनी थी ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई। तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर बोले पुलिस कमिश्नर संदीप राठौर, अब तक 8 लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है, मामला सुलझाने में हम नहीं छोड़ेंगे कोई भी कमी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर रोड स्थित नए निर्माणाधीन बस टर्मिनल पहुंचकर विकास कार्य की समीक्षा की। फिर फंस गई टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की टिप्पणी, दिल्ली पुलिस को महुआ मोहित्रा ने दी चुनौती। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले बयान को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे एक पहाड़ी का मलबा हाईवे पर आ गया, जिससे हाईवे पर घंटों तक जाम लग गया। गुजरात के सूरत में एक मिल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आसमान में चारों तरफ काले धुएं का गुबार फैल गया, जिसे देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 रथों नदी घोष, दर्पदलन और लाल ध्वज को पूरी श्री मंदिर के सिंह द्वार में लाया गया। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। भारी बारिश के बाद प्रशासन ने लिया फैसला, पवित्र गुफा के पास यात्रियों को रोका गया। डीआरडीओ ने गुजरात के हजीरा में अपने हल्के युद्धक टैंक जोरावर का परीक्षण शुरू कर दिया है। डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर को एलएसी के पास चीनी तैनाती के खिलाफ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन के मद्देनजर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है, बाढ़ की स्थिति में किसानों को नुकसान ना हो और कोई जनहानि ना हो, इसके लिए हमारी परियोजनाएं संचालित हैं। हमारी बाढ़ परियोजना जारी है, अधिकारी मौके पर हैं, बाढ़ से जुड़े हर बिंदु पर चर्चा हुई है। मानसून की दस्तक के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश। कई राज्यों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लोगों की बढ़ी परेशानी। असम में बारिश और बाढ़ से हालात बद से बदतर। तेज बारिश के चलते बरक घाटी की सभी नदियां पूरे उफान पर। राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर। असम के डिब्रूगढ़, बारपेटा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बरकरार। गांव-गांव बाढ़ के पानी में डूबे, सड़क रास्ते, पगडंडियां सब सैलाब में जलमग्न। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। अयोध्या में भारी बारिश से सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जयपुर के कई हिस्सों में जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश। राजौरी में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जलभराव। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पहले ही बारिश से बिगड़े हालात। आधे घंटे की बारिश से ही सड़कें हुई जलमग्न। मिनी सचिवालय के साथ पोस्ट ऑफिस समेत लंगर हॉल में भरा पानी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को कपल की संगीत सेरेमनी हुई। सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत नाइट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए पॉप सिंगर जस्टिन बीबर भारत आए। जानकारी के मुताबिक जस्टिन ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। 80 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज किया। मुंबई के बीकेसी स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हुए इस फंक्शन में अंबानी परिवार ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का भी सम्मान किया।
संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और अर्जुन कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी स्टेज परफॉर्मेंस दी। अनंत राधिका की संगीत नाइट के मौके पर पूरा अंबानी परिवार भी स्टेज पर नजर आया। फैमिली ने ओम शांति ओम के गाने दीवानगी दीवानगी पर परफॉर्म किया। जनता के प्यार का कमाल कल्कि 2898 एडी की कमाई पर साफ नजर आ रहा है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते में जमकर रिकॉर्ड बनाए हैं। फिल्म ने पैन इंडिया नहीं इंटरनेशनल स्टारडम का भी परचम बुलंद कर दिया। यशराज बैनर ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट को अपनी फीमेल स्पाई यूनिवर्स फिल्म का ऐलान कर दिया है। फिल्म का नाम अल्फा है, जिसमें आलिया के साथ शर्वरी वाघ एक्शन करती नजर आएगी। बिग बॉस 17 में अफेयर्स को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय ने अब इस शो को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वो इस शो को करके पछता रही हैं। ईशा का कहना है कि शो में उनकी दोस्ती मतलबी लोगों से हुई जिन्होंने उनका इस्तेमाल किया। टीवी की जानी मानी अभिनेत्री हिना खान इस समय ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज पर है। अभिनेत्री काम से ब्रेक लेकर अपने इलाज पर ध्यान दे रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पहली कीमोथेरेपी कराई थी, जिसके बाद उनके शरीर पर निशान पड़ गए हैं। हिना खान ने जिस तरह अपनी बीमारी की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है, उसी तरह वो इलाज की अपडेट्स भी फैंस के साथ साझा कर रही हैं। पहली कीमोथेरेपी हो या फिर बाल कटवाना, हिना सब कुछ अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टारमर देश के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया है। उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रेचल रीव्स को वित्त मंत्री बनाया है। वो इस पद को हासिल करने वाली पहली महिला हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि वो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं। ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने मसूद पज़ेश्कियान कट्टरपंथी जलीली को 30 लाख वोटों से हराया। चुनाव में करीब 3 करोड़ लोगों ने किया था मतदान। ईरान में दौड़ेगी भारत की ट्रेन। भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह से जहदान शहर के बीच नए रेल मार्ग को बनाने की योजना। दोनों देशों में और मजबूत होंगे संबंध। नेपाल में जारी है सियासी संकट। 12 जुलाई को बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। सऊदी अरब ने भारतीयों को दी बड़ी खुशखबरी। नए वीजा सीरीज का किया ऐलान। घूमने और उम्रा करने की भी सुविधा है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए हफ्ते बाद भारत को जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ गया। टीम इंडिया को जिम्बाब्वे ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 13 रन से हराया। साउथ अफ्रीका को टेस्ट और वनडे सीरीज में एक तरफा हराने के बाद इंडिया विमेंस टीम का पहले T20 में हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शुक्रवार रात साउथ अफ्रीका को 12 रन से जीत मिली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने कहा है कि माइकल वॉन ने कभी आईसीसी ट्रॉफी नहीं उठाई, इसीलिए उन्हें आईसीसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव का जोरदार स्वागत हुआ। कुलदीप यादव का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भी भीड़ जुट गई। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इन दिनों लंदन में हैं, टेनिस का लुत्फ उठा रहे हैं। वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आयोजन लंदन में हो रहा है। सचिन के सेंटर कोर्ट पर पहुंचते ही विंबलडन की ओर से उनका खास अंदाज में वेलकम किया गया।